सोचिए, एक ऐसा चुनाव जो अभी खत्म भी नहीं हुआ, लेकिन उसके नतीजों की गूंज पहले ही सियासत के गलियारों में सुनाई देने लगी है। एक ऐसा मुकाबला जहां लड़ाई सिर्फ वोटों की नहीं, बल्कि भरोसे, डर और रणनीति का भी है। नमस्कार, मैं हूं आदेश वर्मा। आप देख रहे हैं भारत की सच। पश्चिम बंगाल की सियासत इस वक्त किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। हर दिन एक नया मोड़, हर बयान एक नई कहानी और हर चाल के पीछे छुपा है एक बड़ा खेल जो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, पूरे दमखम के साथ बंगाल में सत्ता हासिल करने का सपना देख रही है बीजेपी। आज उसी बंगाल में खुद को घिरा हुआ महसूस भी कर रही है। घुसपैठ, धर्म, इतिहास, हर मुद्दा आजमाया गया, हर दांव खेला गया, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में एक डर, एक बेचैनी साफ नजर आ रही है। और इसी बीच एक बयान जिसने इस सस्पेंस को और भी गहरा कर दिया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने जब कैमरे के सामने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी जीत रही हैं, तो ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक सियासी संकेत था। एक ऐसा संकेत जिसने बीजेपी की धड़कनों को और तेज कर दिया है, क्योंकि सवाल सिर्फ बंगाल का नहीं है, सवाल उस छवि का है जो पिछले कई सालों से बनाई गई एक अजेय ताकत की छवि, जो अब दरकती हुई नजर आ रही है। केंद्र में 12 साल से ज्यादा वक्त तक सत्ता में रहने के बावजूद भी बीजेपी के मन से हार का डर खत्म नहीं हुआ, और यही डर हर रणनीति में, हर फैसलों में झलकने लगा। संसद का वो विशेष सत्र याद कीजिए जहां मोदी सरकार अपने ही बनाए खेल में उलझती नजर आई। 31वां संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो पाया, और महिला आरक्षण के मुद्दों पर जो सियासी जाल बिछाया गया था, वही जाल उल्टा बीजेपी के ऊपर ओढ़ा दिया गया। जी हाँ, बंगाल में ममता बनर्जी ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने इस सियासी लड़ाई को और बड़ा बना दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बंगाल के बाद अब दिल्ली की बारी है। वो खुद सत्ता नहीं चाहती, लेकिन विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को केंद्र से हटाना चाहती है। अब ये सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, ये बन चुका है एक राष्ट्रीय सियासी युद्ध। और इसी युद्ध के बीच बीजेपी ने एक और चाल चला, ऑपरेशन लोटस दल बदल का खेल, जो पहले कई राज्यों में देखा गया, अब फिर से दोहराया जाएगा। अब निशाने पर रही आम आदमी पार्टी, राज्यसभा के 7 सांसद अचानक पाला बदल लेते हैं और सियासत में भूचाल आ जाता है। बीजेपी इसे अपनी रणनीति जीत मानती है, लेकिन क्या वाकई ये जीत है या फिर एक ऐसी चाल जो उल्टा पड़ सकती है? क्योंकि जैसे ही ये खबर बाहर आती है, पंजाब में गुस्सा फूट पड़ता है, कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आते हैं, दीवारों पर गद्दार लिखा जाने लगता है। यानी जो चाल ध्यान भटकाने के लिए चली गई थी, वही चाल अब नया विवाद बनकर सामने आ रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी बंगाल में ध्यान हटाकर पंजाब की तरफ मोड़ना चाहती थी, या फिर एक मजबूरी थी? एक ऐसा कदम था जो जमीन पर पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही जितनी दिखाई दी जा रही थी। इसी बीच एक और आंकड़ा सामने आता है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 90% से ज्यादा वोटिंग, तमिलनाडु में भी ऐतिहासिक भागीदारी। पहली नजर में ये लोकतंत्र की जीत लगती है, लेकिन सियासत में हर आंकड़ा अपने एक साथ नया सवाल भी लेकर के आता है। ज्यादा वोटिंग बदलाव का संकेत है या फिर ये मौजूदा सरकार के पक्ष में जाता है? यही वो पहेली है जिसे समझना अभी बाकी है। और जब इस पहेली को समझने की कोशिश होती है, तो एक और विवाद सामने आ जाता है। मतदाता सूची, नाम कटने के आरोप, आंकड़े के हेरफेर की बातें और चुनाव आयोग पर उठते सवाल। यानी चुनाव सिर्फ मैदान में नहीं लड़ा जा सकता,
बल्कि कागजों, आंकड़ों और संस्थाओं के भरोसे पर भी लड़ा जा रहा है। और यहीं से कहानी और ज्यादा उलझने लगती है, क्योंकि जब भरोसा ही सवालों के घेरे में आ जाए तो नतीजों पर भी शक होना लाजमी है। अब सवाल ये है, क्या ये पूरा खेल पहले से तय स्क्रिप्ट का हिस्सा है या फिर हालात वाकई बीजेपी के हाथ से निकलते जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ बीजेपी हर मोर्चे पर एक साथ लड़ती नजर आ रही है। और जब लड़ाई हर दिशा में फैल जाती है तो जीत का रास्ता और मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं रहा, ये बन चुका है एक सियासी अग्नि परीक्षा, जिसका असर दिल्ली की सत्ता तक जाएगा। और असली सस्पेंस अभी बाकी है, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो असली खेल दूसरे चरण के बाद शुरू होगा। और अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम, हर बयान और हर फैसला सीधे नतीजों को प्रभावित करने वाला है। दूसरी चरण की वोटिंग से ठीक पहले माहौल अचानक और गर्म हो जाता है, आरोपों की तीव्रता बढ़ जाती है और सबसे ज्यादा गिरते नजर आते हैं चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार। जी हाँ, ज्ञानेश कुमार, जिस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, निष्पक्षता पर सवाल, फैसलों पर सवाल और यहाँ तक कि पद से हटाने की मांग। सोचिए, जिस संस्था पर पूरे चुनाव की विश्वसनीय टिकी हो और अगर उसी पर भरोसा डगमगाने लगे तो लोकतंत्र की तस्वीरें कैसे दिखेंगी? और यही वो बिंदु है जहां से सियासत का खेल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं बल्कि संस्थाओं का सीख भी है। और उधर बंगाल की जमीन पर ममता बनर्जी का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। वो खुलकर कह रही हैं कि जनता का मूड उनके हाथ में है, उनके साथ है। और जब लड़ाई सिर्फ बंगाल तक सीमित नहीं रहती बल्कि दिल्ली तक जाएगी, यानी एक संदेश है सीधा, खुली हुई चुनौती, और चुनौती इतनी खुली भाई तो जवाब भी उतना ही आक्रामक होना चाहिए कि भाई इसमें तय है बीजेपी पीछे हटने वाली है। अमित शाह की रणनीति बूथ स्तर की पकड़ अब भाई सीमित नहीं है, ये सब दिखता है पार्टी के अलावा किसी और मुद्दों से, क्योंकि बीजेपी अब बंगाल में बुरी तरीके से हार रही है। मोदी और वहां पर अमित शाह की बुद्धि फेल हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी 20 साल से वहां पर सीएम पद की कुर्सी पर बैठी हुई हैं, क्योंकि वहां पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस पार्टी को वहां पर वोट देंगे, यानी कि ममता बनर्जी को वहां पर उनकी जीतने की पूरी संभावना है। दूसरे चरण में भी इलेक्शन होगा तो वही जीतेंगी। मोदी का यहाँ पर उनको लोग गद्दार बोल रहे हैं, ये शब्द, लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। राजनीति में छवि ही सबसे बड़ी ताकत होती है, और जब वही छवि सवालों के घेरे में पड़ जाए तो पूरा खेल पलट सकता है। यानी जो चाल मजबूती दिखाने के लिए चली गई थी वही कमजोरी की पहचान बनती जा रही है। और इसी बीच विपक्ष ने भी अपनी चाल तेज कर दी है। संसद से लेकर सड़कों तक एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। महाभियोग की बातें, आरोपों की सूची और लगातार दबाव, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां बीजेपी को हर कदम सोच समझकर रखना पड़ रहा है। और तस्वीर साफ है, एक तरफ है सत्ता तो वहीं पर पूरी संसाधन और रणनीति के साथ, और दूसरी तरफ है विपक्ष जो बिखरा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जब धीरे धीरे एकजुट होता दिख रहा है। और जब मुकाबला बराबरी का हो जाए तो छोटी छोटी चीजें भी बड़ा फर्क डालने लगती है, जैसे एक बयान, एक आंकड़ा, या फिर जनता का अचानक बदलाव। मूड यही वो फैक्टर्स है जो इस चुनाव को सस्पेंस बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी परिणाम पूरी तरीके से तय नहीं है दिख रहा है। शायद यही वजह है कि हर पार्टी, हर नेता और हर कार्यकर्ता इस पूरी तरह सतर्क है, क्योंकि एक छोटी सी चूक पूरी बाजी पलट सकती है।
एक छोटी सी गलती पूरी रणनीति बदल सकती है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। तो आई होप आपको यह इंफॉर्मेशन कैसी लगी, तो आप भी कमेंट में बताइएगा कि तृणमूल क्या कर रहा है, वहां पर ममता बनर्जी की क्या पकड़ है बंगाल में, और मोदी का क्या पकड़ है बीजेपी का। कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।